नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की, जब इसने ब्रह्मोस मिसाइल लोड की और उसके बाद में चाइनीज एसेट जो कि लद्दाख से बहुत दूर थी उन्हें हिट करने की प्रैक्टिस की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक टॉप इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जिस तरह से बिल्डअप हो रहा है तो इसके ऊपर रशियन इन्फ्लुएंस है, रशियन प्रभाव है, न केवल उनके मिलिट्री इक्विपमेंट पर परंतु वार प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर भी। और उन्होंने कहा कि अगर कंडीशन खराब होती है दोनों देशों के बीच में तो ऐसे में 50,000 ट्रूप्स को लगाना फॉरवर्ड पोजीशन पे, साथ ही हैवी वेपनरी लगाना, सरफेस टू एयर मिसाइल लगाना और इसके अलावा और भी चीजें लगाना, ये सारा सोवियत वार टैक्टिक है। और उन्होंने कहा कि सोवियत ईरा के अंदर इसी तरह से ट्रूप को डेप्थ एरियाज के अंदर लगाया जाता था और अभी इस केस के अंदर होतान एयरबेस जो कि 320 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वो एक एयर डिफेंस कवर दे रहा है इन्हें। और इसके अलावा एक रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है जिसके अंदर कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स ने भी इसे जवाब देने के लिए और किसी भी सूरत में रिटेलिएट करने के लिए पूरी प्रैक्टिस कर रखी है। इसके अंदर ऑपरेशन गगन शक्ति एक्सरसाइज भी शामिल है ताकि चाइना के प्लान को फेल किया जा सके। और ये गगन शक्ति 2018 के अंदर की गई थी जिसका मुख्य लक्ष्य ये था कि रियल टाइम कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, डिप्लॉयमेंट कैसे होती है और किस तरह से एयर पावर को एम्प्लॉय करना है ताकि अगर एक शॉर्ट और इंटेंस बैटल हो जाए तो उसके अंदर क्या किया जाना चाहिए। और इस ऑपरेशन के दौरान में जब ये एक्सरसाइज की गई तो इंडिया ने कम से कम 11,000 सॉर्टी ली, यानी 11,000 बार फाइटर जेट ने उड़ान भरी, जिसके अंदर 9,000 बार कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया और 1400 ऑफिसर भी लगाए गए और 14,000 आदमी भी लगाए गए जो कि ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के मेंबर थे। और दोस्तों इंडिया के मेजर जनरल जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, GD बख्शी, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने बताया कि इस एक्सरसाइज का मुख्य लक्ष्य था कि अगर एक वर्स्ट केस के अंदर भी अगर युद्ध हो जाता है, यानी एकदम चरम सीमा पे जो कि 2 फ्रंट वार हो सकता है, तो कैसे उससे बचा जाए, इसकी प्रैक्टिस की गई थी। और इसके अंदर यह भी प्रैक्टिस की गई कि अगर चाइनीज मिसाइल अगर अटैक कर देती हैं हमारे नजदीक के एयरफील्ड के अंदर तो जानबूझकर इंडियन एयरफोर्स ने अलग अलग दूर स्थित एयरफील्ड से अपनी प्रैक्टिस की, किस तरह से ट्रूप्स को ट्रांसफर किया जाएगा, रिसोर्सेज का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी चीजें इसके अंदर की गई। और दोस्तों इसके अंदर यहां तक प्रैक्टिस की गई कि अगर कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक होती है तो किस तरह से हमें इवैक्यूएट करना है और उसके बाद किस तरह से हमला करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रैक्टिस की गई सुखोई 30 MKI के साथ में, इसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लैस किया गया। उसके बाद में एक अटैक किया गया इस तरह से कि मलक्का स्ट्रेट के अंदर अगर चाइनीज एसेट्स हैं तो उनके ऊपर किस तरह से अटैक किया जाएगा, और ये एक सिमुलेटेड वे के अंदर किया गया। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात जो बताई जा रही है वो ये है कि PLA के एयरबेस होतान, लहासा, काशगर यही LAC के नजदीक पड़ते हैं और ये काफी ज्यादा दूरी पे एक्चुअल में। तो ऐसे में चाइना के जितनी भी सरफेस टू एयर मिसाइल की साइट है वे इंडियन एयरफोर्स की एयर टू ग्राउंड मिसाइल की चपेट में बड़ी आसानी से आ सकती हैं और ऐसे में चाइना को बचाव करने का भी मौका नहीं मिलेगा क्योंकि उसके एयर बेसिस बहुत दूर स्थित हैं। और साथ ही दोस्तों वहां पर एल्टीट्यूड की भी प्रॉब्लम है, वे ज्यादा वेपन नहीं कैरी कर सकते। और दूसरा, लद्दाख के उधर वाली साइड चाइना के तिब्बत डेजर्ट के अंदर एरिया ऐसा है कि कोई भी छुपने की जगह नहीं है। तो ऐसे में चाइना की बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठी की गई आर्टिलरी, रॉकेट, ट्रूप कंसंट्रेशन सारी इंडिया के रेंज के अंदर आ जाती है और एक साथ में दोस्तों भीषण हमला करके उन्हें उड़ा दिया जाएगा। और हमने 1999 के कारगिल वार के दौरान भी यही सीखा है कि जब दुश्मन की सारी चीजें इकट्ठी हो और एक्सपोज्ड हो तो उन्हें एक साथ में उड़ा देना चाहिए। और दोस्तों अभी की अगर सेनाओं की बात करें तो दोनों एक दूसरे की फायरिंग रेंज में है, लेकिन इंडिया ने ब्लैक टॉप और ऐसी बहुत सी पहाड़ियों का ऊंचाई वाला हिस्सा कब्जे में ले लिया है, यानी कि हम अगर ऊपर से फायर करेंगे तो वे हमारे निशाने पे बैठे हैं। और दोस्तों एक ऑफिसर का यह भी कहना है कि अभी जो सूरत है युद्ध की संभावना नहीं दिखती है, लेकिन अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो इंडियन एयरफोर्स 10 दिन से ज्यादा का समय नहीं लेगी चाइना को खत्म करने के लिए। और ब्रह्मोस दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल है और सुखोई 30 के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना लीथल है कि कोई भी चाइना का फाइटर जेट इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। और सुखोई 30 को उस एरिया के अंदर ऑपरेट करने की क्षमता भी हमारी बहुत अच्छी है और हमने काफी ज्यादा प्रैक्टिस भी कर रखी है। और अभी दोस्तों राफेल फाइटर जेट भी आ चुका है और वो लद्दाख भी जा चुका है और हिमाचल से भी संदेश भेज चुका है चाइना को। तो
तो इस समय चाइना के कान जरूर खड़े होंगे और उसे सारी स्थिति का पता है, वह भी अपनी तैयारी कर रहा होगा, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद, जय हिंद।